ये बिल्कुल सही है कि लगातार समझाने की भी कोशिश करी, बातचीत की भी कोशिश करी। मेरी यही मांग थी कि जे किसानों के हित में कोई बिल लाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि जिसके लिए ये हित में ला रहा है उसको ये लगे कि ये मेरे हित में है, मेरे भले के लिए, मेरे नुकसान के लिए नहीं। लेकिन पिछले कई महीनों से बहुत सारे किसान संगठन, बहुत सारे आम किसान, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोरोना की महामारी के डर के बावजूद सड़कों पे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इस बिल के आने से उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में उनकी जमीनें, उनकी आमदन आने के बाद वो बिल्कुल एक नौकर की तरह बन के रह जाएंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जब मेरे मंत्रालय में कमेंट्स के लिए आया तब भी, हालांकि मुझे इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से कमेंट्स देने थे, लेकिन मैं उधर भी लिखा कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी है क्योंकि उनके मन में आशंकाएं हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना भी ज़रूरी है। इसके बाद जब पता लगा कि ये इसकी ऑर्डिनेंस बनने लगी है, उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में इसको रेज किया कि बहुत बड़ी ग्राउंड लेवल पे इसकी विरोधता है, अक्रॉस पार्टी लाइंस विरोधता है और ये मूवमेंट बढ़ रही है। इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले उनसे बातचीत करके उनको भरोसे में लिया जाए। इसके बावजूद एक टेबल आइटम में आया, जब टेबल आइटम कैबिनेट में आया उस टाइम भी मैंने यही शंकाएं रेज करी और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन भी लगातार मैं हर लेवल पे, सारी प्रेस की कटिंग, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग में हर एक लेवल पे मैं देती रही और अपनी तरफ से हमने पार्टी में भी कोशिश करी लोगों को भरोसा देने की कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिससे आपको लगता है। यहाँ तक कि सब, मेरे घर का तो रोज ही घेराव होता था, सब हमारी पार्टी ने हर एक संगठन से, किसानों से बात की कि इस ऑर्डिनेंस में आप बताइए वो कौन सी पंक्ति निकालनी है या कौन सी लगानी है, हम अपनी सरकार पे दबाव डालेंगे। तोमर साहब की उनके साथ मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर एक चीज कराने के बाद जब उनके मन में सिर्फ शब्दों से कोई उनकी शंका दूर नहीं हुई तो मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लेकिन दुख जरूर हुआ कि पार्लियामेंट में बिल उसी ऑर्डिनेंस के तरीके में आया, बिना कोई संशोधन के, बिना कोई किसानों के साथ बातचीत करे। जो किसान, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हुए हैं, जीटी रोड जैम करी है, रेल की पटरियों में बैठे हुए हैं, धूप बारिश सब छोड़ के कि ये हमारा भविष्य खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बिल थोप के उनको बोला जाए कि आपके भले में है, उनकी सुनवाई तक नहीं की जाए। ये मेरी ज़मीर को मंजूर नहीं था कि मेरी पार्टी इसका विरोध करे, लेकिन मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो एक किसान विरोधी बिल माना जाए, जिस करके मैंने अपने पद से इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में मैंने अपनी वोट डाली। मैम, तोमर सर का तो ये कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि राजनीति की जा रही है इसका। देखिए, राजनीति तो फिर इसका मतलब सारी पार्टियों ने जिन्होंने विरोध किया वो सभी राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति जब मैं कहूं कि जिस किसानों के लिए बिल आ रहा उनकी सुनवाई करिए, तो क्या ये राजनीति है? राजनीति करके मुझे क्या मिला? मैंने गेन क्या किया राजनीति करके? आज मैंने सिर्फ जिन लोगों ने चुन के मुझे उधर भेजा है, मैंने उनके लिए ये इंसाफ मांगा कि उनकी शंकाओं को आप दूर करके तब आप ये बिल लेके आइए। इसमें राजनीति क्या है? मैम, अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि नाटक किया जा रहा है। तो अमरिंदर सिंह मुझे इतना ही बता दें कि इधर जिसका उन्होंने विरोध किया है ऑर्डिनेंस का, वो 2017 के उनके मैनिफेस्टो में यही 3 चीजें लिखी हैं कि यही 3 चीजें पंजाब में आते सार लागू होंगी। और जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मैनिफेस्टो के हर एक वादे से पीछे हटे हैं, लेकिन 2017 के 3 महीने के अंदर ये एक्ट विधानसभा में लाके उन्होंने लागू करा और आज भी लागू है। तो आप मुझे बताइए कि नाटक स्टेट में आप लागू करें और सेंटर में विरोध करें, आप इसको नाटक कहते हैं? आप जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस मुद्दे के बारे, उधर आप कनकर करें, आप अटेंड करें और कनकर करें। ये मंत्री साहब ने आप लोकसभा में बोला, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये दर्ज है। आपके वित्त मंत्री नीति आयोग के लिए बॉम्बे तक मीटिंग में जाएं और वहां तक कुछ नहीं बोले। ये नाटक है कि इधर अंदर कुछ और बोलें, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में एज चीफ मिनिस्टर आप इसका विरोध ना करें। विरोध कैसे कर सकते हैं जब आपके 2019 के नेशनल मैनिफेस्टो में भी लिखा है हम ये करेंगे, 2017 के स्टेट मैनिफेस्टो में भी लिखा है हम करेंगे, और स्टेट में आपने कर भी दिया।
स्टेट में एक्ट को रद्द ना करें, ऑर्डिनेंस के खिलाफ आप बोले, और जब वोट होती है तो आपके पूरा कांग्रेस वॉकआउट कर जाए अपनी BCD टीम्स के साथ। नाटक ये है कि हम किसानों के साथ खड़े होके अपनों का हमने विरोध किया कि ये सही नहीं है। कौन सा नाटक है, ये लोग फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल को लेकर बोला, तो क्या उनकी बात पर भी विश्वास नहीं? किस तरह से आप देखते हैं इसको, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया? देखिए, हमारा सिर्फ यहीं तक बार बार कोशिश, मेरी या हमारे प्रधान सुखबीर सिंह बादल की, हमारे पार्टी मेंबर्स की सिर्फ इतनी थी कि जे पंजाब के किसान, और हम एक किसानी सूबा हैं, हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जे दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जे आड़तिया है, जे व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जे ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया, और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन MP से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई, किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काए, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। तुम्हें अकाली दल क्या साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। मैम, अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती, तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है।